बैंगन के पौधों के ऊपर फूल जो लगते हैं वो गिर क्यों जाते हैं, बैंगन लगते नहीं हैं। ये मसला बहुत सारे लोगों को आ रहा होता है। इनको खाद कौन सी डालेंगे और इनका मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर रीज़न बताऊंगा। इंशाल्लाह इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी घबराएंगे नहीं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है। भाई आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो आप छोटी सी कोशिश कर दिया करें लाइक करने में। सबसे पहले हम फूलों के ऊपर आ जाते हैं। जो बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है कि फूल क्यों गिरते हैं बैंगन के पौधों के ऊपर से। मेरे पास 3 बैंगन के पौधे अभी यहाँ पे फिलहाल लगे हुए हैं, जिनके ऊपर फूल ड्राई भी हुए हैं और जिनके ऊपर अभी ताज़ा फूल भी लगे हुए हैं और किसी के ऊपर बैंगन नहीं लगे। तो रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाए, ये देखें बिल्कुल फ्रेश फूल निकला है। ये इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश फूल है। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर से बैंगन बने। क्यों नहीं मैं चाहता वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं चाह रहा कि अगर यहाँ पे बैंगन बन गया अभी तो ये जो हमारा पौधा है यहाँ पे रुक जाएगा और नीचे फ्लावरिंग आ जाएगी और 1 2 3 बैंगन लगेंगे, इससे ज़्यादा बैंगन नहीं लगेंगे। तो पौधा यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि अभी पौधा फर्स्ट स्टेज के ऊपर चल रहा है। अभी पौधे की जो हाइट है वो 1 फीट के करीब है, बहुत मुश्किल। और इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे जो फूल खुश्क है, जो बहुत सारे लोगों को मसला है कि फूल खुश्क हो जाते हैं। ये देखिए, ये पत्ते के अंदर छुपा हुआ है, ये फूल खुश्क है और यहाँ पे ये खुश्क हो गया है। ये खुश्क इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये नेचुरल तरीका है। जब बैंगन के पौधे छोटे हैं तो जो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग आ रही होती है वो अक्सर खुश्क हो जाती है। उनका कोई ऐसा मसला नहीं होता, उनको खुश्क होने दिया करें और पौधे की ग्रोथ को बड़ा होने दिया करें। ये देखें, ये नीचे भी गिरा हुआ था एक फूल ये, और ये चेक करें पौधे का साइज भी अच्छा खासा है और पौधा बड़ा भी है, क्यारी के अंदर लगा हुआ है। ये देखें, अभी बात आ जाती है कि कुछ लोगों के पौधे बड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि फूल तो लगते हैं, बैंगन क्यों नहीं लगते। तो बैंगन लगाने के लिए मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपने खाद इस्तेमाल करनी। हम खाद इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक खाद। पौधे देखें कितने तरोताज़ा है और हेल्दी पौधे हैं ये मेरे। तो प्योर ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की हुई है। किस तरतीब से की है मैं वो तरीका आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने जब पौधे लगाने से पहले कंपोस्ट मिक्स कर दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे गाय का गोबर इस्तेमाल किया था। ठीक 15 से 20 दिन बाद जाकर गाय के गोबर को मैंने मिक्स अच्छी तरह कर दिया था। गीला गाय का गोबर मिक्स किया था। पानी के अंदर भिगो के रख दें 1 दिन के लिए, तो नेक्स्ट डे वो गाय का गोबर और पानी अपने पौधों को दे दें। इसी तरह आपने कंपोस्ट भी देनी है और हर 10 दिन बाद जाकर आपने कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि ये देखें पौधे कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी इनके साथ लगाई हुई है। ये मिट्टी लगाने का तरीका प्रॉपर एक मैंने वीडियो इसी पौधे के ऊपर बनाई हुई है कि आपके घर के अंदर लगे पौधे बड़े क्यों नहीं होते। तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड पर दे दूंगा। इन्हीं पौधों के ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो उसके बाद ये मेरे पौधों का रिजल्ट देखें, बैंगनों का कितना खूबसूरत रिजल्ट है। तो सेम तरीका आपने वो वाला इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बैंगन मिलेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि जो शुरू में फ्लावरिंग आती है बैंगन के पौधों के ऊपर, उनको खुश्क होने दिया करें, गिरने दिया करें, कोई मसला नहीं है। बैंगन के पौधे को हाइट पकड़ने दिया करें। जब वो हाइट पकड़ के दोबारा फ्लावरिंग के ऊपर आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बैंगन देता है और आपको 3 से 4 दफ़ा भी बैंगन मिलेंगे। तो मैंने पिछले सीज़न में जो बैंगन हार्वेस्ट किए थे उनकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो मैंने 10 टाइम वहाँ से बैंगन हार्वेस्ट किए थे। तो इतने ज़्यादा बैंगन, वो भी ऑर्गेनिक खादों के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि भाई कंफ्यूज नहीं होंगे बैंगन के पौधों को लेकर। तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।